जैसे मुख में प्रवेश किया अगासुर के में, तो भगवान ने दुनिया को बता दिया कि अगर मेरा भक्त काल के गाल में फंस जाए, मेरा भक्त काल के गाल में फंस जाए तो भी मैं फंसने को तैयार हूं। परसों पहले दिन और कहा था कि भगवान उत्तरा के गर्भ में क्यों गए? परीक्षित की रक्षा के लिए। वो बाहर से ही रक्षा कर सकते थे, जो मतलब ये भ्रंगमुटी विलास ले हो, जिनकी भ्रंगमुटी टेढ़ी होने से संसार ले हो जाता है, क्या वो परीक्षित की रक्षा नहीं कर सकते बाहर से? लेकिन भगवान क्यों गए? भगवान ये बता देना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझको याद करता है, मेरा भजन करता है, माँ का गर्भ नरक से अधिक होता है, मैं उसके लिए नरक सहने के लिए तैयार हूं। आज भगवान ये बता देना चाहते हैं अगर मेरा भक्त काल के गाल में फंस जाए तो मैं भी फंसने को तैयार हूं भक्त की रक्षा के लिए। शरद काल ही तो है। अपने भक्त को मृत्यु के मुख से निकाल के लाऊंगा, एक बार मेरी शरण में तो आ जाओ। देखो महाभारत की कथा तो पहले हो गई थी, लेकिन एक दृष्टांत के रूप में लेना है। जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। कौन ने? अर्जुन ने। क्यों? कि अभिमन्यु को मार दिया था कौरवों ने धोखे से। 6 महारथी मिलकर के अभिमन्यु का वध कर दिया। अर्जुन और कृष्ण जब आए तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के सूर्य में या तो मैं जयद्रथ को मार के हटूंगा, और नहीं, अगर जयद्रथ नहीं मरा तो मैं जिंदा ही चिता बना करके जल जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है, सामान्य व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है। क्यों? अर्जुन एक बहुत महान बाणधारी था। जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। भगवान का पाठ। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांग रखा है। क्या वरदान है जयद्रथ के पिता के लिए? कि जिसके हाथ से मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर जयद्रथ को मारता है अर्जुन तो अर्जुन मरता है, क्योंकि उनके पिता के लिए वरदान मिला हुआ है। और अगर मारता नहीं है तो अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुका है कि अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो कल के सूर्य में आग जला करके मैं स्वयं खत्म हो जाऊंगा जलकर। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। अगर जयद्रथ को मारा तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो, प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो खुद मरोगे। बोले इस मौत से कौन बचाएगा? अर्जुन ने कहा मुस्कुराते हुए बंसी वाला बचाएगा। जिसके हाथ में जीवन की बागडोर थमा रखी है, ये चिंता अर्जुन को नहीं है। अर्जुन के प्राण कैसे बचेंगे ये चिंता उनको है। महाभारत में एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बाध्य कर दिया। भीष्म पितामह को बाध्य कर दिया दुर्योधन ने कि पितामह तुम युद्ध तो हमारी तरफ से करते हो, तुम्हारा मन पांडवों की तरफ है। बुरे बुरे वचन सुना दी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन मेरी प्रतिज्ञा, कल के सूर्य में 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। जब प्रतिज्ञा के समाचार सुने सन्नाटा छा गया पांडव दल में कि भीष्म की प्रतिज्ञा। चांद डरे, सूर्य डरे,
चाहे चंद्रमा टल जाए उगने से, सूर्य टल जाए अपने समय से, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। कल के सूर्य में पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा। 5 बाण लेकर इसलिए भीष्म पिता मैंने सुना। भगवान को नींद नहीं आई। भगवान दौड़े दौड़े पांडवों के शिविर में पहुंचे। अर्जुन 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 अर्जुन, क्या बात है प्रभु, नींद लेने दो, सोने दो। अरे अर्जुन, तू नींद ले रहा है, तू सो रहा है, तुझे पता नहीं है भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कल के सूर्य में 5 पांडवों को समाप्त करने की। अर्जुन ने कहा प्रभु, जिसके रक्षक ठाकुर हैं, जिसके रक्षक गोविंद हैं, मैंने तो आपके चरणों में मेरे जीवन की बाग डोर को थमा दिया। ये चिंता मुझे नहीं है, ये चिंता कृष्ण के लिए है। मैं तो निश्चिंत होकर के सोऊंगा। भगवान ने कहा ये क्या होगा। दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए। पांचाली पांचाली, क्या बात है प्रभु, कि जल्दी मेरे साथ आओ। सुनाया आपने? बोला हाँ प्रभु सुना है। कल तुम्हारा सुहाग जाने वाला है, तुम्हारी मांग मिटने वाली है द्रौपदी। क्या करूं प्रभु? बोलो मेरे साथ चलो। भगवान ले गए द्रौपदी को भीष्म पिता में। अर्जुन दुर्योधन से किए आए थे कि तुम कल के दिन तुम्हारी पत्नी को मेरे पास भेज देना, ब्रह्म मुहूर्त में मैं उन्हें आशीर्वाद दे दूंगा, तुम मर नहीं सकोगे। महाराज उससे पहले ही भगवान कृष्ण द्रौपदी को ले गए। जब महलों में पहुंचे, शिविर में पहुंचे, तो ज्योतियों की आवाज होने लगी। समाधि खुल नहीं जाए, नेत्र खोल करके कहीं देख नहीं दे, तो ज्योतियों को भगवान ने अपनी काख में दबा लिया और द्रौपदी को भेज दिया भीष्म पितामह के सामने। जाओ। जैसे द्रौपदी गई, प्रणाम किया, दादा श्री मैं आपकी शरण आई हूं, मैं मेरे पतियों की रक्षा चाहती हूं। भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, समाधि में थे। पहला प्रणाम किया सौभाग्यवती भव, दूसरा प्रणाम किया सौभाग्यवती भव, तीसरा प्रणाम किया सौभाग्यवती भव, 5 बार सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा पिताजी दादाश्री क्या कहते हो, नेत्र खोलो। भीष्म पिता मैंने देखा कौन? द्रौपदी। अरे बेटी तुमको यहाँ कौन लाया है? पिताजी आपने प्रतिज्ञा कर ली है कल के सूर्य में 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा, और आप ही कह रहे हैं सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। क्या होगा कल के युद्ध में? बोलो बेटी तुमको लेके कौन आया? देखा तो दरवाजे पर ज्योति कांख में पीतांबर लहरा रहा है। अरे ठाकुर, लेकिन याद कर ठाकुर, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है तो छोड़ूंगा तेरी प्रतिज्ञा को नहीं। जब भीष्म पितामह अर्जुन का युद्ध हुआ, आग के अंगारे बरसने लगे, बाण पर बाण चलने लगे, महाराज अर्जुन कांप करके गिरने लगा। तो ये बाबा नहीं छोड़ने वाला है। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये बाबा अब महाप्रलय करने वाला है, और रथ से कूद करके भगवान ने रथ का पहिया लेकर के, और जैसे भीष्म पितामह की तरफ वार किया, ऐसे भीष्म पितामह ने सारे बाण पड़े। यही तो मैं चाहता था। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़। तो अर्जुन ने कहा प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, आपको रक्षा करनी है। चलो जय जय रथ के मारने के लिए चल दिया। कौन? अर्जुन और भगवान। जय जय रथ को दुर्योधन ने 7 अक्षौणी सेना के पीछे छिपा दिया। 7 अक्षौणी सेना के पीछे छिपा दिया। एक अक्षौणी सेना में कितनी संख्या है?
21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़ा, पैदल 1,09,350। 15 दिन में अगर अर्जुन युद्ध करता रहे जय रथ से, तो 15 दिन में एक अक्षौणी सेना को समाप्त कर सकता है। और जबकि अर्जुन के पास में कैसा गांडीव है कि जिस समय भीषम पिता मैंने पानी मांगा अंतिम समय पे, मृत्यु समय, कि मुझे प्यास लगी है, दुर्योधन पानी लेकर के आए। भीषम पिता मैंने कहा कि अर्जुन से कहो दुर्योधन तुम मेरी तृप्ति नहीं कर सकते प्यास की। अर्जुन ने महाराज गांडीव में तरकस में से एक बाण लिया और पृथ्वी में बाण को दिया, वही पृथ्वी से गंगा को प्रकट कर दिया अर्जुन ने। ऐसा उनके पास में बाण थे, तरकस थे। वो अर्जुन अगर 15 दिन तक युद्ध करता रहे तब भी एक अक्षौणी सेना को मार सकता है। जबकि 14 अक्षौणी सेना के पीछे, 7 अक्षौणी सेना के पीछे जयद्रथ को छुपा दिया दुर्योधन ने। क्यों? क्योंकि आज अगर जयद्रथ को नहीं मारा अर्जुन ने, तो अर्जुन अपने आप ही आग में चल करके मर जाएगा। आज मेरी विजय हो जाएगी, राज निष्कंठ हो जाएगा। जैसे चलने लगे मारने के लिए जयद्रथ को अर्जुन और वासुदेव, तो धर्मराज के आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज आंखों में आंसू कैसे? उन्होंने कहा कि आज आप वापस अर्जुन को ले आओगे। आपने अर्जुन को मौत के मुख से निकाल लिया, क्योंकि दोनों ओर अर्जुन की मृत्यु है। प्रभु मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रकार आप ले जा रहे हो ऐसी स्थिति में अर्जुन को ला नहीं सकते। अर्जुन की मौत निश्चित है। घनश्याम श्याम सुंदर ने कहा धर्मराज जी, आपके तो अर्जुन से एक ही नाता है, मेरे तो अर्जुन से 4 नाते हैं। मांसा नूत किम दास्यामी फाल गुणार्थे महीपते, 4 नाते हैं मेरे। धर्मराज अर्जुन मेरा हो चुका है, अगर जरूरत पड़ गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अर्जुन का बाल बांके नहीं होने दूंगा। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन है। अर्जुन को मौत के मुख से कैसे निकालना, जरा श्याम ध्यान से सुनना। जब जय रथ बहुत दूर छिप गया, सूर्यास्त होने लगा, बस प्रभु ने लीला की, 1 मिनट में सूर्य अस्त दिखा दिया। महाराज कौरव पक्ष के लोग तो खुशी मना रहे थे, आज अर्जुन मरेगा, भगड़ा पाने लगे, नाचने लगे कौरव पक्ष के लोग। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुमने बिना सोचे प्रतिज्ञा कर दी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल ना हो पाए मारने में। अब तुमको प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी, आग में जलना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो बहुत खुशी की बात है, एक तो मैं धर्म युद्ध में मर रहा हूँ, दूसरे आपके दर्शन करते करते शरीर छोड़ूंगा। धर्मराज से कह देना, भाई से कह देना, ये जरूर कह देना कि हम 4 ही भाई हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटना, इन पापियों को मारना है। वही चिता बना दी गई। जब जय रथ नहीं मरा तो वही चिता बना दी, और चिता पे जब गांडी धनुष को पास में रख के और जब लेटे अर्जुन, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन क्षत्रियों का दाह संस्कार ऐसे नहीं होता है।
वीरासन आसन पे स्थापित होइए चिता पर, गांडी धनुष को पास में रखिए, तर्कस को कंधे पर रखिए और वीरासन आसन लगाइए चिता पर। अपने हथियारों को छतरी साइड में नहीं रखते, क्यों? केहर केश भुजंग मणि पतिव्रता को गात, केहर केश भुजंग मणि पतिव्रता को गात और सूरा शस्त्र कृपण धन मरे लगेंगे हाथ। केहर, केहर माने नहार, नहार के कोई बाढ़ लेना चाहे तो जिंदे नहार अपने बाढ़ को दे नहीं सकता। केहर केश भुजंग मणि, मरने के बाद नहार शेर से बाढ़ ले सकते हो। और पतिव्रता को गात, और पतिव्रता स्त्री भी अपने जीते जी अपनी इज्जत को नहीं दे सकती। और शूरा और शूरवीर भी अपने हथियार को जीते जी दे नहीं सकता। शूरा शस्त्र कृपण धन, और कृपी आदमी भी जीते जी धन को नहीं दे सकता। कोई दान करेगा कृपी के सामने। एक कृपी था और कृपी की पत्नी के लिए कृपी थे कि पत्नी बोली सूम से, सूम कहते कृपी को, पत्नी बोली सूम से कैसे बदन मलिन, हे महाराज तुम्हारा मन मलिन क्यों है? पत्नी बोली सूम से कैसे बदन मलिन, के कछु आटीते गिरो के काऊ को दी, के तो तुम पे ते कछु गिर गो, के काऊ को दे दियो इसलिए तुम मलिन हो रहा है तुम्हारा मन। तो कृपी आदमी कह रहा है कि ना कछु आटीते गिरो ना काऊ को दी, और दे तो देखो दूसरो ताते बदन मलिन। दूसरो ही दे तो देखो कई बावड़ो काई को हेरो नहीं पैसा बर्बाद क्यों कर लो है, जोड़ क्यों नहीं राखे? खेत को बिजका ना तो खावे ना आवे ना खान दे, ना करे और ना करन दे। खुद के तो बस की नहीं है लेकिन दूसरे को नहीं करन। तो अर्जुन से कहा कि अपने धनुष को पास में रखो और बैठो वीरासन आसन से। और महाराज जैसे अर्जुन बैठे तैसे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया। सूर्य अस्त देख करके पहले तो पीछे हटाया, सूर्य अस्त देख करके जयद्रथ आ गया सामने, युद्ध बंद हो गया। पांडव कुल की स्त्रियां सब रो रही हैं, कौरव कुल की स्त्रियां खेल रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं। और जयद्रथ आकर के हंसता हुआ कहता है, अरे गीदड़, अर्जुन से, क्योंकि मां सूर्य अस्त देख रहा है मैं सुदर्शन चक्र से, अरे गीदड़ तू सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है, तू सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है। अब मार दिया तूने सिंह को, बड़ा विश्वास करता था तुझे कृष्ण के ऊपर, क्या बड़ा विश्वास था, कृष्ण ईश्वर है, अगर ईश्वर होता कृष्ण तो तुझे बचा नहीं देता। आज तू कुत्ते की तरह मर रहा है बिना मौत। तब तो महाराज अर्जुन तिल में लग गया। अर्जुन के सामने कृष्ण की कोई निंदा नहीं कर सकता था, सहन नहीं होता था अर्जुन से कृष्ण की निंदा। अर्जुन तिल में लग गया। भगवान ने कहा शांत अर्जुन शांत, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, धनुष पर बाण चढ़ाओ। अब आग कहां लगने वाली है? अर्जुन ने धनुष पर बाण रखा, आग लगा, आग वहां लगनी है। चक्र से सूर्य को ढक दिया था, उसको हटा लिया चक्र को। अब
प्रकाश दिखाई देने लगा। भगवान ने कहा अर्जुन देखो देखो देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, वह गीदड़ कहने वाला तेरे सामने खड़ा है और गांडीव धनुष तेरे हाथ में है अर्जुन। लेकिन महाराज यहाँ भी समझ, क्योंकि जयद्रथ के सिर को काटता है अर्जुन, तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े होते हैं। लेकिन उल्टे जल मछली चले भेद जात गजराज, और जो जाके शरण बसे तोता ही की लाज। जल में गजेंद्र कितना बलवान होता है लेकिन बह जाता है, लेकिन मछली जल की शरण में रहती है, इसलिए मछली जिधर से जल का प्रभाव होता है उधर ही चली जाती है। तो अर्जुन भगवान की शरण में देखा कि अगर बाण छोड़ दिया जयद्रथ का सिर कट गया तो मेरा सिर का 100 टुकड़े होंगे। लेकिन कहा है शास्त्र ने कि तुझ पे न सुलझे तेरे उलझे हुए जीवन के धंधे, कि न सुलझे तुझ पे तेरे उलझे हुए जीवन के धंधे, भगवान के इंसाफ पर सौंप दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और तू ना कर सके उसे भगवान करेगा। छोड़ दिया भगवान का। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, उसने भी बाण उठा लिया, अर्जुन ने भी, जयद्रथ ने भी बाण उठा लिया, अर्जुन ने भी पाशुपात अस्त्र को उठा लिया। भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ दो निशाना बना करके, बाण छोड़ दिया, गर्दन को लेकर के जयद्रथ की को, और भगवान के प्रभाव से माया से गर्दन को लेके उड़ा उसका पिता जयद्रथ का। वृक्षत्र स्नान करके सूर्य के लिए जल दे रहा था, दोनों हाथों की अंजलि में उस बाण ने सिर ले जाकर के रख दिया। बाण उसके हाथों में रखा और उसके हाथों से नीचे गिरा, उसी के सिर के 100 टुकड़े हो गए जयद्रथ के पिता। और जयद्रथ की सिर कट गया, जयद्रथ मारा गया, जयद्रथ का पिता मारा गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ग्वाल बाल मर चुके थे, बछड़े भी मर चुके थे। कथा कह रहा था मैं, अगासुर के मुख में मर चुके थे ग्वाल बाल, तो काल के मुख में से कैसे बचाया भगवान ने? ग्वाल बाल मर चुके थे, बछड़े भी मर चुके थे उसके पेट में, लेकिन प्रभु ने पहले तो अपना शरीर बढ़ा के उसको मारा, पेट फट गया। फिर ग्वाल बालों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, जिससे सभी ग्वाल बाल जीवित होकर बाहर निकल आ गए। उसकी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो गई। परीक्षित ने प्रभु ये तो बड़ा पापी था, सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, प्रभु ये तो बड़ा पापी था, अगर इसको भी ठाकुर ने मुक्त क्यों किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब उनकी मानसिक मूर्ति बनाकर उनका स्मरण करते हुए मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान की मानसिक मूर्ति तो बनाई जाती है कि मेरे परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं, तो कृष्ण जिसके गले में खड़े हैं, मुंह में खड़े हैं, वो नरक कैसे जा सकता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 15 मिनट का भैया लंच है, क्यों कथा और बाकी है। अभी ये 2 दिन की कथा और है भैया, थोड़ी परेशानी और भोगले हो, परेशान तो हो रहे हैं, बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, फिर 2 दिन और कर ले पड़ जा भैया। 2 दिन की बात तो है, 15 मिनट का लंच है। जादूगारी बांसुरी कोई कामन गारो श्याम, 3 लोग प्रसन्न। बोलिए गोवर्धन
तल पे